बहराइच के कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी भेड़ियों की दहशत देखी जा रही है। लोग डरे सहमे हैं। ग्रामीण और वन विभाग से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो दो बचे भेड़िए हैं उनको पकड़ लिया जाए। हमारे साथ मुख्य वन संरक्षण अधिकारी रेणु सिंह जी मौजूद हैं। रेणु जी, सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है जो आप लोग हंटिंग ऑपरेशन चला रहे हैं दो भेड़ियों को पकड़ने का, वो उसके लिए कहां तक पहुंचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 4 भेड़िए हम पकड़ चुके हैं और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से यहाँ पे आतंक मचा हुआ था काफी समय से, तो 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और अभी 2 हैं जो कि पकड़ने बाकी हैं। हम लोग की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से हमने लगाई है। 3 ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, जो कि लगातार उड़ाए जा रहे हैं। दिन में भी उड़ाए जाते हैं, रात में भी उड़ाए जाते हैं और लगातार मॉनिटरिंग होती है इन एनिमल्स का। जैसी ही पोजीशन हमें मिलती है, इमीडिएटली उसको घेरने की, उसकी तरफ जा करके पकड़ने की पूरी तैयारी है। ट्रैंकुलाइजिंग गन्स हमारे पास मौजूद है, हमारे पास वेटनरियन है, वो हमारे साथ ही रहते हैं, ताकि जैसे भी वो लोकेशन में आए और हमारे सामने आए, हम उन्हें इमीडिएटली ट्रैंकुलाइज कर सके, करके उन्हें हम केज में पकड़ सके। इससे पहले आपको मालूम है कि हमने 4 भेड़िए पकड़े हैं, उनको जूज में भेजा है। वो डेफिनेटली बहुत फेरोशियस थे, उनका जो नेचर था बहुत फेरोशियस नेचर था। 2 और हैं, डेफिनेटली उनके जो बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आया है, बिकॉज जब ये बेसिकली एज ए ग्रुप इनका बिहेवियर होता है। अब जब स्ट्रेंथ में ही पावर होती है, नंबर्स में ही पावर होती है, जब नंबर्स कम हो गए और सिर्फ 2 ही बाकी रह गए हैं, तो दे आर नो लॉन्गर दैट पावरफुल एंड आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत जल्दी, यदि भगवान ने चाहा तो आज रात तक ही हम इनको पकड़ लेंगे। और देखिए, आपने सुना, यहाँ पर अधिकारी की ओर से कहा गया कि हो सकता है आज रात तक इन्हें पकड़ लिया जाए। हमने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि भेड़ियों को पकड़ने का पूरा इंतजाम हो गया है। यही नहीं, उस शिकारी का शिकार करने के लिए पिंजरे में बकरी को भी रखा गया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बहराइच के 50 गांव, 50 लोग घायल और 9 लोगों की मौत। आदमखोर भेड़िए की वजह से यहाँ के लोग डर की साए में इस वक्त जीने को मजबूर हैं, लेकिन वो डर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुख्य वन संरक्षक जो हैं रेणु सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने की तरफ ये एक जाल लगाया गया है, तो वहां तक जाकर हम आपको बताते हैं कि क्या तैयारी यहाँ पर की गई है। क्या नाम है बेटा आपका? अनवारुल। है अनवारुल। अनवरुल, कहाँ रहते हो? रहता हूँ सिसैया। अनवरुल, एक बात बताओ, किस तरफ वो जाल लगाया गया जिसके बारे में, जो भेड़िए को पकड़ने के लिए? पिंजड़ा वहाँ पे लगा है। किस तरफ, थोड़ा सा बताओ, कहाँ कहाँ पर? वो जो पेड़ दिख रहा है इसी से बाजू में है थोड़ा सा। अच्छा, वहाँ पर पिंजड़ा लगा हुआ जी। है। और वहाँ पर क्या कोई टीम भी है वन विभाग के अधिकारी? वन विभाग की वहाँ पे नहीं है, वहाँ बंगले पे है। और बाकी के लोग वहाँ। तुमने देखा है पिंजड़ा लगे हुए? हाँ, पिंजड़ा लगे, हमने तो देखा है। उस पिंजड़े में क्या किसी को रखा गया है? हाँ, पिंजड़े में बकरी बंधी हुई है। बकरी बंधी जी। तो भाई सुनिए दादा, आप लोग कहाँ यहाँ खेतों में काम करने जा रहे हैं? हाँ जी, खेतों में काम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, यहीं पर पिंजड़ा लगा हुआ है और यहीं पर बता रहे हैं कि भेड़िया सबसे ज्यादा आया है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? अरे बचाव के लिए तो इसीलिए तो लाठी डंडा रखते हैं साथ में। जी भैया, बचाव के लिए लाठी डंडा साथ में रखते हैं जी। लाठी डंडा साथ में रखते हैं। कभी आमना सामना हुआ है यहाँ पर भेड़ियों से? हाँ, हो चुका है कई बार। और 5-6 लोग साथ में निकलते हैं घर से। और देखिए, बहराइच के 50 गांव में भेड़ियों की दहशत है, लेकिन ड्रोन एक्सपर्ट्स और फॉरेस्ट अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भेड़िए की दहशत का अंत जल्द होने वाला है, ये कंफर्म। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग जगह से ये खबर आ रही है कि इस गांव में देखा गया भेड़िया, उस गांव में भेड़िया देखा गया, तो उसके बाद प्रशासन यहाँ पर तुरंत पहुंचता है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचती है, यहाँ पर डीएफओ साहब खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं, अब इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? चलो यार, वहाँ चकिया ताल तो ले चलो, कौन ले चलेगा? डीएफओ साहब कैसे हैंडल कर रहे हैं इस तरह की खबर? हाँ, चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। हाँ, कहाँ है भाई चकिया ताल, बताओ? बहुत दूर है, 1-1.5 किलोमीटर। अब यार कोई एक, अच्छा तुम ले चलो, चलो तुम जो ले चल रहा हो ले चलो यार। दादा, कैसे आप सर हैंडल करते हैं इस तरह की खबरों को? अब यहाँ पर एक्चुअली 2-3 दिन से खबर मिल रही थी, यहाँ पर घटना भी हुई थी। बगल में दीवानपुरवा है, वहाँ घटना, यहाँ बगल में छतरपुर है, वहाँ घायल भी हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर संभावना ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ आए। और हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, हमने यहाँ पर आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरह से पूरी तैयारी बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने की जा रही है।
कहां तक ये पूरा काम पहुंचा है, क्योंकि जब आप अधिकारी से बात कर रहे थे तो वो ये कह रही थी, ये कहती नजर आई कि हो सकता है आज रात तक इस पूरे ऑपरेशन को खत्म भी कर दिया जाए। हिमांशु, बरका यही सबसे बड़ी बात है, ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया गया। कल तक ऐसी खबरें चल रही थी, आज सुबह तक ऐसी खबरें चल रही थी कि सीतापुर यानी यहां से 1 किलोमीटर दूर करीब गागरा नदी है, तराई वाला इलाका कहा जाता है, और ये कहा गया था कि अब जो भेड़िए हैं, जो 2 भेड़िए बचे हैं, 4 को तो पकड़ लिया गया है, वो 2 भेड़िए उस पार पहुंच गए यानी सीतापुर वाले इलाके में। लेकिन जो मुख्य वन संरक्षक अधिकारी हैं, जो पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश को संभालती हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी आज सुबह ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं में भेड़िया ट्रेस हुआ है, और इसीलिए यहां पर ड्रोन एक्सपर्ट को बुलाया गया है। अब चूंकि यहां पर धूप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जब थर्मल स्कैनिंग में बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो थर्मल स्कैनिंग में भी दिक्कत होती है, तो इसी वजह से वो वहां से उनकी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन ये दावा इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि आज शाम तक 2 बचे हुए जो भेड़िया उनको भी पकड़ लिया जाएगा। और जब हमने पूछा कि कितने परसेंटेज चांसेस है, क्या 90-95%, वो बोलते हैं कि हम आज शाम तक पकड़ लेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो पिंजरा है वो यहां से काफी दूर लगाया गया है, वहां तक किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन ये ऐसा जो पिंजरा है, इसी पिंजरे का इस्तेमाल किया गया है, और इसी पिंजरे में एक मेमने को, एक बकरे को डाला गया है। और यहां पर ये देखिए, जो पिंजरा है इसको यहां से वायर से बांधा जाता है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये अचानक बंद हो जाता है। जैसे ही भेड़िया यहां से अंदर आएगा, अंदर अपने शिकार का शिकार करने, तो शिकारी का खुद शिकार हो जाएगा, क्योंकि अंदर जैसे ही आएगा, यहां से ये जो गेट है ये बंद हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर दिखाना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक यहां पर ये पिंजरा लगाया गया है, और इसके साथ ही साथ अब यहां पर आप देखिए, ये जो जाल है, ये जाल भी यहां पर ऐसे रखे गए हैं। इनको जाल को कल तक यहां पर लगाया गया था, और अब ये पूरी व्यवस्था यहां पर ऐसी की गई है कि भेड़िए को यहां पर पकड़ा जाए, यही सब इंतजाम किए जा रहे हैं। अब देखिए, इतने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यहां पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं कि जाल भी लगाए गए हैं। तो यहां पर देखिए, लोगों का व्यवसाय भी चल रहा है, जलेबी वाले भी आ गए, जलेबी यहां पर छानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो कॉन्फिडेंस यहां पर कहा गया, वो कॉन्फिडेंस ये है कि आज शाम तक पकड़ा जाएगा। उनसे हमने फिर से पूछा कि सीतापुर में जो देखा गया है वो क्या है, उन्होंने कहा ये अफवाह है। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर आ रही थी कि यहां पर गांव वाले इतने दहशत में हैं कि वो सीआर देख लेते हैं, और सीआर देखने के बाद वो ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है। और इसी वजह से चाहे डीएफओ हो, अलग अलग जगह के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले है, वो यहाँ पर आते हैं, और फिर वो जब चेक करते हैं तो वहां पर वो सीआर निकलता है। गांव वाले तस्वीर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन वो वहां पर सीआर निकलता है। तो इसी वजह से गांव वालों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। तो उनको और समझाने के लिए प्रचार यहां पर किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं, सामने आप देखेंगे, वहां पर भी रोका रखा है, इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को, क्योंकि आगे ऑपरेशन चल रहा है। और इसीलिए कहा गया है, हमने जब उनसे परमिशन मांगी कि हम शांति से वहां पर जाके कवर करेंगे कि कैसे ऑपरेशन चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही वो टाइम है जब भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा और शाम तक पकड़ा जाएगा। इसीलिए आप वहां पर शांति भंग ना करें, क्योंकि आप जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस हो। इसीलिए उस लेवल से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, और वहां पर ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है कि कहीं पर भी अगर पता चलता है कि 2 भेड़िए हैं, उन दोनों भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। हमने यहां पर यह भी पूछा कि क्या तकलीफ, क्या चुनौतियां आ रही हैं, तो बोल रहे हैं कि चुनौतियां, हमने पटाखे फोड़ने के बाद उन भेड़ियों को एक जगह लाने की कोशिश की गई, लेकिन भेड़िए बड़े शातिर हैं, भेड़िए बहुत शातिर हैं। और भेड़िए यहां पर क्यों आ गए, क्योंकि तराई वाला इलाका है, वहां पर पानी भर गया उनकी मान में, इस वजह से यहां पर आ गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भेड़िए हैं, उनका जो घर था, उनकी जो मान थी, उसको ढहा दिया गया, तो उसका बदला लेने के लिए आए। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब से कुछ ही देर में ये खबर भी आ सकती है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तराई क्षेत्र, उसकी वजह से वहां पर पहुंच गए। और चाहे सीतापुर की बात कर लें या बहराइच की बात कर लें, यहाँ पर ये पूरा इलाका हम पीछे देख पा रहे हैं, खेत खलिहान है पूरे, वहां पर चले जाते हैं, ढूंढना मुश्किल, और कोशिशें लगातार जारी हैं।